अलविदा 2024 खुशामदीद 2025 पाकिस्तान नए साल में दाखिल। मुख्तलिफ शहरों में साल नौ का जश्न। इस्लामाबाद, कराची, पेशावर में आतिशबाजी का खूबसूरत मुजाहरा। आसमान रंग नूर में नहा गया। गवर्नर हाउस सिंध में 45 मिनट से ज्यादा आतिशबाजी का नया रिकॉर्ड। शहर शहर फायरवर्क्स ने समा बांध दिया। मुख्तलिफ शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए, जश्न के साथ नए साल का इस्तकबाल किया। लाहौर में लिबर्टी चौक को रंग बिरंगी रोशनियों से सजा दिया गया। बहरिया टाउन कराची में डांसिंग फाउंटेन पर म्यूजिकल शो का इनेकाद। लेजर लाइट शो ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। क्लिफ्टन में बाग इब्ने कासिम पर साल नौ का जश्न। KMC का म्यूजिकल इवेंट। मंचनों का खूब हल्ला गुल्ला। मरी मॉल रोड पर सयाहों का रश। नए साल का इस्तकबाल किया। अहले वतन को दुनिया मीडिया ग्रुप की जानिब से नया साल मुबारक। अल्लाह ताला आने वाला नया साल सबके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेके आए, हमारे लिए भी खुशियाँ को। हम चाहते हैं कि नया साल हमारे लिए नई खुशियाँ लेकर आए। तमाम मुसलमानों को 2025 की खुशियाँ मुबारक हो। 2024 बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन मुझे है कि 2025 से भी ज़्यादा अच्छा गुजरे। मुत्तहिदा अरब अमारात, पेरिस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया समेत कई मुल्कों ने नए साल में कदम रख दिया। दुबई में 12 बजते ही बुर्ज खलीफा पर आतिशबाजी और लेजर शो का शानदार मुजाहिरा। ऑकलैंड में साल नौ पर स्काई टावर पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। फ्रांस में आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। हजारों अफराद आतिशबाजी का नज़ारा करने वाटर फ्रंट पर जमा हुए। सिडनी हार्बर ब्रिज पर भी अजीम शान आतिशबाजी। उफक पर रंग बिखर गए, रंग और नूर की बहार आ गई। हजारों शहरियों ने नए साल को खुशामदीद कहा। जापान, थाईलैंड, हांगकांग में भी साल नौ का जश्न। रंगारंग आतिशबाजी से नए साल का इस्तकबाल। रंग नूर के फवारे फूट पड़े। मुख्तलिफ मुल्कों का नए साल को वेलकम करने का अपना अपना अंदाज। ब्राज़ील में दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक कॉन्सर्ट का स्टेज सज गया। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर क्रिस्टल बॉल नस्ब। गूगल ने भी डूडल तब्दील कर दिया। खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा जवाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों। यहाँ खिज़ां को गुजरने की भी मजाल ना हो। दुआ है नया साल पाकिस्तान के लिए खुशियाँ, खुशहाली और कामयाबियाँ लेकर आए। शहरी दुआ गो। क्रिकेट स्टार्स की कौम को नए साल की मुबारकबाद। मुश्ताक अहमद, सलमान बट, आबिद अली का मुल्क कौम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पूरी कौम को मेरी तरफ से बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। अल्लाह पाकिस्तान को अमन का, सुकून का, इस्लाम का गहवारा बनाए। मेरी तरफ से आप सबको 2025 नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। Happy New Year from my side. May you have a great year and may the good work continue. नया साल हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लिए और मुल्क पाकिस्तान के लिए खुशहाली का जरिया बनाए। साल नौ पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गोलियों की तड़तड़ाहट। कराची में हवाई फायरिंग और आंधी, गोलियां लगने से 2 खवातीन समेत 27 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। शहर कायद में गुलिस्तान जोहर, गुलशन इकबाल, सोल्जर बाजार, बहादुराबाद और क्लिफ्टन में हवाई फायरिंग। खारदार, जमशेद क्वार्टर, ओल्ड सिटी एरिया, नागिन चुरंगी, खलंदरिया चौक, शादमा टाउन के इलाके फायरिंग की आवाज़ों से गूंज उठे। फायरिंग में मुलविस 30 मुलजिमान गिरफ्तार, असलाह बरामद। हैदराबाद में हवाई फायरिंग से बच्चे और खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में जश्न की आड़ में कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। शादबाग, कैंट, हंजरवाल, शाहदरा, कहना और दीगर इलाकों में कार्रवाइयाँ। हवाई फायरिंग में मुलविस 15 अफराद गिरफ्तार, असलाह बरामद कर लिया गया। सदर और वज़ीर आज़म की नए साल पर कौम को मुबारकबाद। मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली की दुआएं। दुआ है नया साल पाकिस्तान और कौम के लिए अमन, इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली लेकर आए। उम्मीद करता हूँ नया साल तरक्की, खुशहाली और आलमी सतह पर अमन और इस्तेहकाम का साल होगा। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निकालने के लिए यकजहती, नज़्म व ज़ब्त, मुसलसल मेहनत और लगन के साथ काम करना होगा। पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए गरीब तबके की तरक्की पर तवज्जो मरकूज करना होगी। सदर मुमलिकत का पैगाम। दुआ है नए साल का सूरज पाकिस्तान के लिए तरक्की और खुशहाली की नवीद लेकर तुलू हो। आज के दिन हम एक मुस्तहकम, रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल का अज़्म करते हैं। आए वादा करें पाकिस्तान की हिफाजत और तामीर और तरक्की में अपना खून पसीना एक करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ।
नए साल पर महंगाई का तोहफा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 56 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 252 रुपये 66 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये 96 पैसे का इजाफा, 258 रुपये 34 पैसे फी लीटर हो गया। नई कीमतों का इतलाक हो गया। मुल्क की मईशत की तामीर और तरक्की का तारीख साज मनसूबा, वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी इक़्तिसादी प्लान उड़ान पाकिस्तान का इफ्तिताह कर दिया। उड़ान पाकिस्तान का महवर मुल्क की बरामदात का फ़रोग़ है। आज डिजिटल इकॉनमी का ज़माना है, IT शोबे के फ़रोग़ के लिए तमाम वसाइल फराहम करेंगे। पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है तो टैक्सेस को कम करना होगा। टैक्स कम करने का वक्त आएगा। हुकूमत और इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। माजी में इस तरह की पार्टनरशिप इदारों में नहीं देखी। बड़े वसवसे हैं, लेकिन दुआ करता हूँ आइंदा भी ये पार्टनरशिप क़यामत तक जारी रहे। गुज़िश्ता 9 माह हमने बहुत बड़े चैलेंजेस का मुकाबला किया। हमने फैसला किया रियासत को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। ये पाकिस्तान की तारीख का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। माजी की गलतियों और ख़राबियों की वजह से 10 साल में 6 खरब के नुकसानात हुए। माजी में मुतकब्बिराना गैर पसंदाना रवैयों से हम दुनिया में तनहा हो गए। इस्लामाबाद में लश्करकशी से एक दिन में 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। गरीब कौम के इस नुकसान का कौन हिसाब देगा? IPPs अपना मुनाफा ले चुके हैं। IPPs के सिवा किसी और इंडस्ट्री को नहीं छेड़ा गया। सस्ती बिजली नहीं होगी तो इंडस्ट्री नहीं चलेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का उड़ान पाकिस्तान की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने पर था और उस डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए मेरी क़यादत और पार्टीज़ ने मिलकर फैसला किया कि हम अपनी सियासत को कौमी मफाद की खातिर कुर्बान कर देंगे। खरबों रुपए की करप्शन हुई। ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान आज कर्ज़ों के बोझ तले दबा हुआ है। रोने धोने से कोई फ़ायदा नहीं। हमें माजी से सबक हासिल करके हमें आगे बढ़ना है। अगर पाकिस्तान को हमने आगे लेकर जाना तो टैक्सेस हैं उनको कम करना होगा। पारा चिनार में अमन व अमान के क़याम के लिए कुरम ग्रैंड जिरगा बगैर किसी फैसले के मुलतवी। ग्रैंड जिरगे में दोनों जानिब से अरकान गैर हाजिर थे। गुज़िश्ता जिरगे के अरकान भी ना पहुँच सके। अरकान पूरे ना होने की बना पर जिरगा मुलतवी कर दिया गया। ग्रैंड जिरगा आज दोबारा कमिश्नर कोहाट की सदारत में होगा। अमन माहिदे पर आज दस्तखत किए जाने का इम्कान। एक फ़रीक ने पहले ही 14 नकात पर रजामंदी जाहिर की थी। दूसरे फ़रीक ने मुशावरत के लिए 3 रोज़ का वक्त मांगा था। माहिदे के तहत ज़िला कुरम में तमाम बंकर्स ख़त्म किए जाएंगे। मुताहरिब क़बाइल असलहे जमा कराने के पाबंद होंगे। असलहे की नुमाइश भी नहीं की जाएगी। एपेक्स कमेटी के फैसलों पर हर सूरत अमल दरामद किया जाएगा। ज़िला कुरम का मसला एक दिन का नहीं 50 साल पुराना है। ज़िला कुरम का मसला जल्द हल हो जाएगा। अली अमीर गटापुर पुरुमीद। हमने 44% ज़्यादा महासिल जमा किए। पंजाब और वफाकी हुकूमत बताई इन्होंने क्या कुछ किया है। IMF का टारगेट सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा ने हासिल किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बजट 103 अरब से ज़्यादा सरप्लस है। पाकिस्तान के दीगर तमाम सूबे खसारे में जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत 160 अरब खसारे में है। मेहनत करके सूबे को फूड सिक्योरिटी में खुद कफील बनाएंगे। 4.5 लाख किसानों को मुफ्त बीज और खाद देंगे। 6 से 8 लाख एकड़ अराजी को काबिल काश्त बनाने पर काम जारी है। लिफ्ट केनाल मंसूबे पर काम शुरू है। पैसे मुख्तस कर दिए। लिफ्ट केनाल से खैबर पख्तूनख्वा का नहीं पूरे मुल्क का सबसे बड़ा मंसूबा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का तकरीब से खिताब। हमारी जो सोशल एक्सक्लूजन है या वल्नरेबिलिटी है उसे भी हमने एड्रेस करना है। किसी किस्म के इंतशार फसाद से हमें परहेज करते हुए एक इक्तसादी लॉन्ग मार्च की बुनियाद रखनी है। पाकिस्तान का नेशनल ब्रांड मेड इन पाकिस्तान को इंशाल्लाह ताला दुनिया में क्वालिटी का ब्रांड बनाएंगे। इनफ इज़ इनफ। और अब पाकिस्तान की तरक्की के सफ़र में हम कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। बस बहुत हो चुका। तरक्की के राह में अब कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। आइए मिलकर इक़्तिसादी तरक्की के लिए लॉन्ग मार्च करें। मेड इन पाकिस्तान को दुनिया भर में क्वालिटी ब्रांड बनाएंगे। उड़ान पाकिस्तान किसी एक जमात का नहीं, पाकिस्तान का प्रोग्राम है।
मौक़ों से फ़ायदा उठाकर तरक्की के मनाजिल तय कर सकते हैं। कोई मुल्क और कोई कारखाना कभी उधार पर नहीं चल सकता। हमें कर्ज के चुंगल से निजात हासिल करना होगी। सियासी अदम इस्तेहकाम और पॉलिसियों का अदम तसलसल माशी तरक्की को मुतासिर करता है। इंसानी वसाइल की तरक्की हमारी तरजीह होनी चाहिए। कौमी इक़्तिसादी प्लान के तहत सेहत के शोबे पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाएगी। वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है तो मनफी सियासत छोड़ना होगी। ज़रूरी है हम यकसू होकर आगे बढ़ें। सियासी इस्तेहकाम के जरिए माशी तरक्की के अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं। उड़ान पाकिस्तान कौमी तरक्की का एक जामे प्रोग्राम है। हुकूमत जिस तरह आगे बढ़ रही है इंशाल्लाह ये अपने अहदाफ हासिल कर लेगी। महंगाई में कमी और मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है। स्टॉक मार्केट रोज़ाना नया रिकॉर्ड बना रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का उड़ान पाकिस्तान के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। मार्केट और कारोबार को बराबरी की बुनियाद पर मौका फराहम करेंगे। बरामदात को इस्तेहकाम देंगे। मार्केट की बुनियाद पर एक्सचेंज रेट होगा। निजकारी के अमल में तेज़ी लाई जा रही है। हमें नमू की तरफ जाना है। ये बुनियादी इस्लाहात के जरिए करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का खिताब। प्लानिंग कमीशन के उड़ान पाकिस्तान के तहत 5 साला अहम अहदाफ। 2029 तक GDP शरह 6% तक लाई जाएगी। फीकस आमदनी को $2,405 तक ले जाने का हदफ मुकर्रर। करंट अकाउंट GDP का 1.2% सरप्लस बनाया जाएगा। आइंदा 5 साल में IT बरामदात $10 अरब बढ़ाने का हदफ मुकर्रर। सरमायाकारी को GDP के 17% तक लाया जाएगा। 2029 तक बरामदात को $63 अरब तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर। तरसीलात ज़र $39.8 अरब करने का टारगेट। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को 25% तक बढ़ाया जाएगा। गुर्बत की शरह 21.4% से कम करके 12% तक लाने का हदफ। प्लानिंग कमीशन के अहदाफ। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। पाकिस्तान मजीद लश्कर कशी की सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। मुकदमात का फैसला अदालतों ने करना है। तहरीक साथ दौर में नून लीग को इंतकाम का निशाना बनाया गया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तारिक फजल चौधरी की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। जब भी आईनी तरमीम आया है उस तरमीम ने तो अदालती निज़ाम को बिल्कुल मफलूज कर दिया है। जेल में जो है उस दिन हमारी मुलाकात हुई खान साहब और किसी किस्म की उसके ऊपर जो है ना कोई प्रेशर कोई टेंशन कोई नहीं थी, बल्कि वो फर्म थे और उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं तब निकलूंगा जब मेरे वर्कर निकले। 26वीं आईनी तरमीम ने अदालती निज़ाम मफलूज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट को इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर नोटिस लेना चाहिए। बानी PTI पर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है। बानी PTI का कहना है जब वर्कर्स के साथ ठीक सलूक होगा उसी वक्त बात करेंगे। असद कैसर की मीडिया टॉक। पेशावर हाई कोर्ट ने 30 जनवरी तक असद कैसर की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। साबिक वज़ीर आला GB के खिलाफ संगीन नताइज की धमकियां देने का केस। खालिद खुर्शीद को 34 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माना आयद। मुजरिम को गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल किया जाए। अदालत का IG को हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के DG नादरा को मुजरिम का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने के अहकामात। खालिद खुर्शीद ने सिक्योरिटी दारों को धमकी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की अलविदाई मुलाकात। दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन और ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना का IMF से क़र्ज़ पर सहूलत फराहम करने पर अमरीका का शुक्रिया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार और पाकिस्तानी मसनूआत और खिदमात के लिए अहम मार्केट है। दोनों ममालिक करीबी इक़्तिसादी ताल्लुकात से फ़ायदा उठाने के लिए तैयार है। डोनाल्ड ब्लूम ने अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान मजबूत और पायदार ताल्लुकात को सराहा। पाकिस्तान की इक़्तिसादी इस्लाहात और तरक्की की हिमायत जारी रखने के अमरीकी अज़्म का इयादा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से तुर्की के काउंसल जनरल की मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक।
तिजारत, तालीम, सेहत, ज़राअत और सियाहत के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के लिए इक़दामात पर तबादला ख़याल। पंजाब हुकूमत तुर्की के सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। तुर्की बिजनेस कम्यूनिटी के लिए वन विंडो ऑपरेशन को मज़ीद फ़आल बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़। साल नौ के साथ ही बारिशों की नवीद। जनवरी के पहले हफ्ते में मगरबी हवाएं मुल्क के बालाई हिस्सों में दाखिल होंगी। केपी, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों का इम्कान। इस्लामाबाद में 2 जनवरी, मरी और गलियात में 1 जनवरी से 6 जनवरी तक बारिश और शदीद बर्फबारी की तवक्को। मुल्तान, डेरा गाजी खान, लियाह में 2 जनवरी से 5 जनवरी तक बादल बरसने की पेशगोई। बलूचिस्तान में आज से 4 जनवरी तक वक्फे से बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। लेह में पारा -11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। स्कर्दू, गोप्स में -9, गिलगित -7, उस्तूर -5 और चित्राल कालाम में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी काबीना के नामजद अरकान को सोशल मीडिया से दूर रहने की हिदायत कर दी। नामजद अरकान को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से खबरदार कर दिया। व्हाइट हाउस के नए काउंसिल की इजाज़त के बगैर नामजद अरकान सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करेंगे। ट्रंप काबीना के अफराद की तौसीक अमल अगले हफ्ते से शुरू होगा।